के रेप्सिस बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल है ये उनमें से आ गए हैं जो शुरू में लोग आए थे और बात नहीं। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि मैं बहुत हार्ड कोर नहीं हूँ, ताकि अच्छा आपको कोई आश्चर्य ना हो। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को जहाँ तक ज्ञात है कि आप लोग पाकिस्तान से हैं और आपको इस्लाम से कुछ कष्ट हुआ है या कुछ उनका आपको कोई समस्याएं हुई हैं, लेकिन आप उसको आपका जो शुरू में जो थी आपका चिंतन वो इस्लाम से रिलेटेड, लेकिन आपने हिंदुइज्म पर क्यों एग्रेसिव स्टैंड रखना शुरू किया? ये मेरी उत्सुकता है, मैं कोई वो बाद में कहूंगा, अब कहिए। हिंदुइज्म में बड़ी डॉगमेटिक चीजें हैं. What do you understand by dogma? Please define. Dogma is something that is not supported by any evidence, and people believe in that. You know, for a dogma to be called a dogma, it has to be imposed by your authority. And Hinduism doesn't have a central authority. नहीं, impose होने की जरूरत नहीं, impose करने की जरूरत नहीं है. डॉगमा भी है. फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ, ठहरे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने अपनी डॉगमा की अपनी डेफिनेशन बनाई है कि हम इस्लाम से डिफरेंट we can go to some dictionary and check ourselves. हाँ, अभी देख लेते हैं डॉगमा की डेफिनेशन. Okay, sure, please go ahead. क्या डॉगमा के लिए सेंट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है? Yeah, sure, but please check. What are you saying? अच्छा, नहीं, डॉगमा वही होता है भाई, इसकी एग्रीड अपॉन डेफिनेशन है. आपको नहीं याद करेंगे तो वो एक अलग नहीं, आप डिक्शनरी देखिए ना, मेरे से क्यों भाई. एक मिनट, इतने तावले ना हो ना, 2 मिनट जरा सब्र करो, ठीक है? हाँ, बात यह, डॉगमा वही होता है जो के अथॉरिटी की बेस पे, रिलीजियस अथॉरिटी मोस्टली उसकी बेस के ऊपर इंपोज किया जाता है. डॉगमा में क्या चीजें आती हैं? मजहबी रस्मो रिवाज, कल्चरल रस्मो रिवाज, यानी जो जिसे आप परंपरा कहते हैं या कस्टम्स जिनको कहते हैं आप, वो सब डॉगमा में आते हैं, जिनके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती. जैसे कि अभी क्या हो रहा है आपके मुल्क में, अभी जो डॉगमा का रिजल्ट क्या है कि जमुना के अंदर केमिकल्स का सैलाब आया हुआ है और लोग जाके उसमें नहा रहे हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं डॉगमा. समझ गए? लोगों को आप रैशनलाइज नहीं कर सकते इस वक्त. मैं आपसे कहता हूँ क्या ना, हमारे यहाँ मुझे मालूम है कि वो छठ फेस्टिवल. एक मिनट, बात मेरी कंप्लीट हुई नहीं है, आप बीच में फिर धड़ाम से पड़ गए हो. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस बात को रैशनलाइज नहीं किया जा सकता कि इस वक्त गंगा में नहाना चाहिए. रैशनलाइज नहीं किया जा सकता. बस एक बात है कि मजहब जब कहता है तो लोग फिर वो कर गुजरते हैं, बस. तो अब आप इसको डॉगमा कहेंगे या नहीं कहेंगे? एक बात कहता हूँ कि वो जो फेस्टिवल है छठ, वो हमारे स्टेट का ही है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ. देखिए, उसमें रिवर में या किसी वाटर बॉडी में जाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप जमुना में जाएं. अच्छा, चले, मैं आपकी डेफिनेशन की बात कर देता हूँ, ठीक है? ओके, गो अहेड. आपने डेफिनेशन की बात की ना, और गालिब शेयर माय स्क्रीन प्लीज. हाँ, मैंने कर दी. आपने सिर्फ डेफिनेशन, और मैं आपको पहले के शुरू यहां से करता हूं कि आपने किया ये, और आपने उठाया गूगल कौन सा खुल गया, आपने देखा ये गूगल वाली. मोमी का थैंक यू कर दूं. मोमी ने सुपर चैट पहले भेजी, होप यू गाइस आर वेल, फिर लव यू गाइस, कीप अप द गुड वर्क. इसके बाद एक दो और सुपर चैट्स आई हैं. अच्छा, हरमत बीन सिंह ने कहा हारिस इज बीइंग रियल. किस बात पे कहा मुझे, ये आप नहीं, वो वही बात है. अच्छा, चले, अच्छा, डॉगमा पे आ जाए. तो डॉगमा पे, सॉरी सर, थोड़ा जूम इन कर दें सर. अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, आपने सर्च मारी क्विकली डॉगमा की जो I have a dictionary please if you want. I will show you the other dictionary as well. इतने उतावले ना हो. Sure, let's get ahead. A principle or set of principles laid down by an authority. Yes. As by an authority as incontrovertibly true. अच्छा, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है? अच्छा, अब आगे आपको दिखाते हैं. डॉगमा ऑफ फेथ नीचे एग्जांपल भी दी हुई थी उन्होंने. हाँ, तो अब आपको इसकी ओर दिखाते हैं. ये वाली dictionary.com क्या कह रही है? An official system of principle or tenets concerning faith, morals, behavior, etc. as of a church. अब ये western level की that is also authority. Have a look at this. Prescribed doctrine proclaimed as unquestionably true by a particular group. अब इसमें तो कोई authority नहीं है. By a particular group. डॉगमा की जो हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, और मेरियम वेबस्टर की भी डिफरेंट है डेफिनेशन, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं. मेरियम वेबस्टर की भी डिक्शनरी, अभी मेरियम वेबस्टर की भी आई थी. तो डॉगमा की जो हम आपको बात बता रहे हैं
कि डॉगमा वो है कि जिसको सेट ऑफ बिलीफ हो एंड पीपल बिलीव इट इनकॉन्ट्रोवर्टिबली ट्रू, यानी उसके अलावा उनको दे जस्ट रन विद इट। तो अगर वो unsupported by authority की ना बात करें, ये मेरियम वेबस्टर की भी देख लें, usually disapproving a belief or set of belief that is accepted by the members of a group without being questioned or doubted। अब ये मेरियम वेबस्टर की है, तो I think we looked at one particular definition which suited your interest, but again the point that we're going by, जिस point से हम जा रहे हैं कि कोई भी डॉगमा हो, चाहे उसमें अथॉरिटी इन्वॉल्व हो ना हो, there is problem with that। आप कह दें कि सेंट्रल अथॉरिटी उसमें नहीं है, but there is a problem, people believe in that unquestionably to be true। ये है problem। Okay, let's go by the आपने जो एक मिनट सर, मैं एक बात ऐड कर दूं, आपने आते साथ ही सवाल पूछा था ना हिंदुइज्म पे क्यों अग्रेसिव हो। हिंदुइज्म में आप क्या तो बड़े मासूम है, हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम इंडिया का इतना बड़ा प्रॉब्लम, रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म इतना बड़ा प्रॉब्लम के बंदा बढ़ देगा। मुझे आप बता दें रीइंकार्नेशन प्रॉब्लम क्या है, किसी का कोई फेथ है? सिस्टम पे पहले बात कर लेना रीइंकार्नेशन। ठीक है, ओके, लेट्स रन देन इफ यू हैव ओपनड द गेट। भाई एक तो हिंदी बोलो भाई, हम आप जितने अंग्रेज नहीं है, ठीक है? ओके, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ साहब। नहीं, अब हिंदी ही बोलना, इंग्लिश का रोप ना डालें, ठीक है? साहब मैं इंग्लिश का रोप डालना चाहते तो कल आ जाओ। नहीं साहब, मैं इंडिया में कुछ दिनों तक पैदा होके रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मुझे अच्छा मजे बाहर के ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऑडियंस हिंदी में और उर्दू में सुन रही है। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। कहिए। हाँ जी, आप कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है जाति प्रथा, या अगर किसी को पुनर्जन्म में विश्वास है तो उसके अलावा किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है? वो किसी दूसरे को क्या क्षति पहुंचा रहा है? अभी बताता हूं। आप समझते हैं कि जातिवाद में अगर कोई बिलीव भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया, जाति जब तक कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता तो जाति माने या ना माने, जाति का दो ही विभाजन है। एक तो आप दूसरे के साथ भोजन नहीं कर सकते, और दूसरा आप उसके साथ विवाह नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं है। आप उससे, जो छोटी जात का वो गटरी साफ करेगा, वो मीनियल लेबर ही करेगा, वो मोची का काम करेगा, वो सारे मरे हुए जानवर वो उठाएगा, ब्राह्मण नहीं उठाएगा। ये कहती है जातिवाद। जाति प्रथा आप बताइए, किसी को रोक सकते हैं? मुझे बताएं, क्यों नहीं रोक सकते? अगर इंसान के बच्चे हो तो खुद ही रुक जाते हैं, रोकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं अगर कोई ये काम कर रहा है, एक मिनट, यू डोंट नो कि टर्न कब है और किसने बात करनी है। आप क्वेश्चंस को अब कर रहे हो डॉज, और वो अब मैं आपको नहीं करने दूंगा। पहली बात यह है कि जब ब्राह्मण ये समझता है कि लोअर कास्ट अनटचेबल है, तो मुझे ये बताओ कि हिंदुइज्म गैर इंसानी या एंटी ह्यूमन हुआ या नहीं? क्या मैं बोलूं अब? हाँ जी बोलें। अब आप सुनिए, जवाब दीजिएगा, एक बात क्वेश्चन, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए ओके, इफ यू डोंट हैव टाइम आई कैन लीव मैन, आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू टॉक यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाएं। मैं आपसे ये कहता हूं कि हर आदमी देखिए जिस तरीके से हर आदमी हर काम, देखिए कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, समझ रहे ना, जिनको सिटीज के अंदर नहीं किया जाता, मतलब जहां लोगों का सेटलमेंट है वहां नहीं रखा जाता, उन्हें उससे बाहर रखा जाता है। ये पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का रूल होता है। इसी तरह जो इम्प्योर वर्क ऑक्यूपेशन में थे उनको थोड़ी डिस्टेंस रखी जाती थी, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था। अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो ये तो हर सिविलाइजेशन में। ओके, आई गेट इट। आप, ये तो वही बात हुई ना कि हजरत मोहम्मद 9 साल की बच्ची, एक सेकंड, हजरत मोहम्मद 9 साल की बच्ची से शादी कर ली, और दैट्स ओके, इट यूज्ड टू बी नॉर्मल बैक देन। तो भाई व्हाटएवर वाज नॉर्मल बैक देन, दैट्स व्हाई वी सेइंग कि हमने इसके ऊपर बात नहीं करनी, बिकॉज़ अब चीजें नॉर्मल नहीं है जो। और आपने जाति प्रथा की बात की, बता दिया आपको जाति प्रथा के क्या नुकसानात हैं, उसके क्या वजूहात हैं कि उसकी वजह से आपके लोगों में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। और यही वजह है, कितनी मजे की बात है कि जाति प्रथा है, आप कह रहे हो उससे कुछ होता नहीं, और उसका कितना नुकसान है। अभी तक आपके मुल्क में लोगों को अछूत और उनको टच नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। दूसरी बात रीइंकार्नेशन की बात थी, मेरी पंडित महेंद्र पाल आर्य के साथ बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होता है तो इसका मतलब उसने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे। तो अब मुझे आप ये बताएं कि यू आर लिटरली आप डिक्लेयर कर रहे हैं किसी को, एक बच्चे को जिसका कोई कसूर नहीं है, कि वो उसने कोई गंदे काम किए होंगे और उसको अब सजा मिल रही है। तो ये वो
अगेन आपको बेशक ये लगता हो कि इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, ये उसी तरह नुकसान हो रहा है कि एक इरैशनल गंदी आइडियोलॉजी के बिलीफ की वजह से लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, डिस्क्रिमिनेट होते हैं और उसके रियल वर्ल्ड में इफेक्ट्स आते हैं। That's all ये I'm तो कह रहे हैं ना किसी को नुकसान नहीं हो रहा, इनको नुकसान नहीं हो रहा जाति प्रथा की वजह से, हाँ। बाकी लोगों को तो बहुत हो रहा है। जिनको होता है वो चीखते भी हैं, वो चिल्लाते भी हैं, वो रोते भी हैं, वो मरते भी हैं, उनकी बेटियों का रेप करके खुद ही उनकी चिताएं जला देते हैं, सब कुछ करते हैं। अमित भी आ गए, अमित आई थिंक कैन मोर। हाँ सर, ये सर की मैं बात सुन रहा था, उसके पहले जितने लोग पैनल में बैठे सबको मेरा नमस्कार। सर आपने कहा कि जो लास्ट बर्थ का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्यों गलत है, आपने ये कहा ना, सुनिए, आपने ये कहा ना कि अगर कोई रीइंकार्नेशन मानता है तो उसमें क्या गलत है, आपने ये कहा ना। हाँ, रीइंकार्नेशन गालिब भाई डायरेक्टली वो जो जातिवाद है ना उसको सपोर्ट करता है। Exactly. जो रीइंकार्नेशन मानता है वो ये मानता है कि अगर आप अच्छे काम करोगे ना तो जो नेक्स्ट आपका बर्थ होगा उसमें आपकी जो जाति है वो हाई क्लास की होगी। इसलिए ये सर ना कि ये इन्होंने क्या किया, आपको इन्होंने एक पार्ट ठीक बताया और एक पार्ट को ये छुपा गए। रीइंकार्नेशन डायरेक्टली जो जातिवाद है उसको सपोर्ट करता है। कास्टिज्म की जो फाउंडेशन है वो यही है कि आपका लास्ट बर्थ में आपके कर्मा क्या थे, और लोग इसको बिलीव करते हैं, लोग इसको बिलीव करते हैं। बिल्कुल, मैंने यही बात बताई इसकी बेस पे नफरत करते हैं, इसकी बेस पे ये भी समझते हैं कि हमारे खिलाफ नफरत जस्टिफाइड है। गालिब भाई कास्टिज्म जो है ना, अमित भाई, मैंने वो आपको याद होगा मेरी जो पंडित साहब से जो बात हुई थी उसमें उन्होंने लिटरली ही, उसको शिप्रीता थी मैं, उन्होंने लिटरली यही बात की थी। उन्होंने कहा वो कॉन्शियस, वो रूह आत्मा पे बात लेके आ रहे थे और उन्होंने कहा कि फिर ये बताओ कि बच्चे लूला लंगड़े क्यों पैदा होते हैं। मैंने कहा ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये रूह है, ये आत्मा है जो पहली वर्ल्ड में से, पहली बॉडी में से अब दोबारा आई है, और चूंकि उसने कोई पाप किए होंगे। आप इमेजिन करें एक छोटा सा बच्चा है 5 महीने का, 2 दिन का, और उसकी बेचारे की टांगे टेढ़ी हैं या जो भी उसकी कोई प्रॉब्लम है। आपने एक बच्चे को, एक तो ये भी कहावत है ना कि हर कोई बच्चा मां के पेट से बुरा नहीं पैदा होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बच्चा मां के पेट से ही पापी पैदा हुआ। सो ये आप हमें कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है? आपको बुराई। अच्छा, ये जो सर यहाँ पे बैठे हुए, मैं इनसे एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ कि सर आपकी कास्ट क्या है वैसे? मैं ब्राह्मण हूँ। बस यही तो दिक्कत है ना सर आप लोगों के साथ। नहीं, मैं अक्सर ऐसे ही लोगों को जाके, नहीं मैं अक्सर ऐसे ही लोगों, एक मिनट, आपने बहुत बोला, सुन रहा था मैं बैठ के नीचे। मैं ऐसे ही लोगों को जाके इस तरह के जो सवाल होते हैं ना उनके जवाब देने पड़ते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, हाई क्लास के होते हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम तो किसी के मुंह से पैदा हुए हैं और कोई दूसरा आदमी किसी के पैर से पैदा हुआ है। और आप लोग जब इस तरह की चीजों को आके डिफेंड करते हैं सर, तो आप लोग को इस बात की थोड़ी शर्म नहीं आती कि आप लोगों ने कुछ स्कूल में पढ़ाई लिखाई भी की होगी? भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैंने अब मैं रहने दीजिए उसे, आप आगे नहीं आप नहीं, देखिए स्कूल में जो आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा ना, डिग्री होगी आपके पास, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। हाँ, आप सबसे पहले ना खुद को ब्राह्मण बोलना बंद कीजिए। आप ब्राह्मण नहीं है, आप इंसान हैं, समझिए इस बात, इंसान है। मैं अपने कास्ट को नहीं छोड़ूंगा। हाँ वो आप नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं वो आप इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप बहुत ऊंची कास्ट के ब्राह्मण है ना, आप तो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो गए हैं, तो वो आपसे नहीं छूटेगा। मैं समझ रहा हूं सर आपकी दिक्कत को, वो नहीं छूटेगा आपसे। तो फिर यहाँ पे ये लोगों को आके आप क्या ज्ञान दे रहे हो? फिर आप बैठ के आप अपनी कास्ट को करो ना सर प्रैक्टिस। आप तो इंडिया के बाहर हो, आप बोल रहे हो ना जी। उधर हम लोग देख लेंगे। मैं अपने भारत देश में अपने लोगों के साथ में मिलके जातिवाद को खत्म करने की बात में देख लूंगा सर। थैंक यू, आपका प्रवचन नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो आपको तो मैंने बात ही नहीं करा, आप कहां से आ गए बीच में? तो आप जिस तरह की बात कर रहे थे ना, तो आपके जैसे लोगों को रोकने के लिए आना पड़ता है सर। बहुत साल हो गए, बहुत नहीं हजारों साल हो गए इस देश में ऐसे लोग बोलते आए हैं, और हमारे जैसे जो लोग जो थे ना चुपचाप खड़े होकर देखते रहते। अब नहीं चलेगा सर, ये क्या नहीं चलेगा? चल ही तो रहा है सब कुछ। जातिवाद नहीं चलेगा। अगर आप खुद को ब्राह्मण मानोगे तो किसी को शूद्र मानना पड़ेगा। इंसान, आप अपने आप को इंसान मानो सबसे पहले।
तो इंसान तो इनको है ना, आके लेकिन हम आप अपनी ये ज्ञान दे रहे हो कि रीइंकारनेशन जो मानता है उससे कुछ नहीं होता। आप उनको ये नहीं बता रहे हो कि रीइंकारनेशन किस चीज का बेस है, जातिवाद आता कहां से? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जाति का मूल क्या है। जाति हाँ, का क्या मूल है? है प्रकार। जाति का मूल है आपके धर्म शास्त्र, जाति का मूल है आपकी धार्मिक किताबें। उनको जला दीजिए, उनको अपने नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। आप ठीक है, निकालिए जो आपका जो निकालना है। धर्म है ना वो जाति का मूल है। जाति का मूल व्यक्ति का अपना काम है, उसकी अपनी हिंदुइज्म है सामाजिक। भाई, हिंदुइज्म है, देखिए हिंदुइज्म मनुस्मृति है। ये देखिए हाँ। सर, आप ना इधर से उधर छलांग तो नहीं मार पाएंगे। अरे जाति का भैया, मूल मुझे कोई छलांग काम मारने नहीं की है। कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, आपने अभी पिछले अपनी जन्म में क्या कास्ट थे? बताई ब्राह्मण, ठीक है, आप यही है। कौन सा ऐसा काम करते हैं? मैं तो रिसर्च फील्ड में हूँ। तो कैसे हो गए ब्राह्मण आप? अरे भाई किसी मंदिर में पंडित जाके जी बैठो ना, लड्डू खाओ वहां पे जो भगवान को चढ़ता है। अरे भैया, मेरा अपना चॉइस है, हाँ किसी दूसरे को हाँ, क्या वही मतलब है? ऐसा ही होगा सर, जब आपके ऊपर बात आएगी ना तो चॉइस हो जाएगी वो आपकी। क्यों नहीं कि हर अभी किसी की आपने चॉइस बोला है। काम से होता है, तो फिर अभी आप बोल रही कि मैं तो कहीं जॉब करता हूं। मैं तो या भैया आप एक काम करो, आप जहां पे भी हो ना सर, आपने अभी एकदम क्लियर बोला है, सारे लोगों ने सुना है, मैं अपनी कास्ट नहीं छोड़ूंगा। प्लीज किसी मंदिर को खोजिए और वहां पे जाइए, और वहां अरे जो भैया, दूध चढ़ता मैं क्या है, जल करूंगा, लॉजिक चढ़ता है है, कि मेरे लड्डू जहन में चढ़ता है, उससे अपने एक परिवार का पेट भरिए। वेरी क्विकली एक लॉजिक मेरे जहन में रापसीस जी, आपकी लॉजिक मेरे जहन में ये आई है, जो आप जो डिफेंड कर रहे हैं वो ये है कि आप बाहर के मुल्क में आप कहते हैं रह रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, लड्डू नहीं खा रहे, लेकिन ये ऐसे कोई गोरा कहे लड्डू खा रहा हूँ, कि यहाँ भी मैं मिलता गोरा है। हूँ, क्या कोई गोरा कहे कि मैं गोरा हूँ, तुम लोग ब्राउन लोग, उनके नीचे आप भी कम ही है वैसे, अकॉर्डिंग जो रेसिस्ट गोरे होते हैं, ओके, मैं गोरा हूँ, मेरी एक सुपीरियर रेस है। मैं हाँ, ब्राह्मणों का ब्राह्मण हूँ। मैं वो ब्राह्मण वैसे होने के लिए ऐसा कौन सा कर्म कांड गोरा- किए हो सर आप? नहीं सर, मतलब लॉजिक आपने सुन ले, आपने पिछले जन्म में क्या किया है सर जो ब्राह्मण लॉजिक हो गए? सुन लेना, पहले लॉजिक सुन ले, वो तो वो अभी उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। ही सेड दैट कि मैं बस यही हूँ, और वो कह रहे हैं हार्मलेस बिलीफ है। मैं हार्मलेस बिलीफ की एग्जांपल दे रहा हूँ कि गोरे के मुल्क में, इधर तो इंडिया में तो इनको शूदर और जो अनटचेबल है उनके लिए तो ये ब्राह्मण है ना, मुंह से पैदा हुए हैं। और जो गोरा है, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट गोरा, रेसिस्ट गोरा जो है, वो आपको कहेगा मैं ब्राह्मणों का ब्राह्मण हूँ और मैं सुपीरियर रेस हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कोड़े नहीं मार रहा, मेरी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं मानता हूँ। तो उसको आप क्या कहेंगे कि तुम रेसिस्ट हो? क्या भैया उस एक बात बुरा जो है, कहेंगे आप? उसे जो मानना है माने, कोई कुछ भी यानी उसको बुरा नहीं माने। कहेंगे, यानी वो बुरा नहीं है, वो यानी चाहे कुछ है, यानी तो बुरा अगर नहीं वो है, मुझसे लड़ने नहीं आता तो मैं क्यों समझिए यानी अपने आपको आप को वो रेसिस्ट सिकंदर होकर आपको आजम, मुझे क्या व्हाइट, मतलब है? वो अपने आप को व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट समझता है और आपको अपने से कमतर समझता है, और बड़े मजे से कहता भी है गो टू हेल। यार, you just can like also that, go to hell. just like that you can go to hell. वो देखिए योर मतलब जातिवाद, योर कितना योर लड्डू है, जातिवाद देख कैन के गो टू कैसे हेल। चीजें निकली है यार। ठीक है, योर बीइंग अ ब्राह्मण कैन गो टू हेल। ओके फॉर यू देन, लेकिन उसके यार, आप पश्चात वो लोगों में कौन और सा हिटलर हाल आप कर मेरे रहे को हैं, सिर्फ कहाँ एक बहुत जुड़ रहे बताओ, हैं? पिछले जन्म में हाँ। कौन सी तोप चलाए हो जो ब्राह्मण पैदा हुए हो? हाँ, क्या था मुझे पिछले नहीं जन्म मालूम, में? मैं कि मुझे तो थोड़ी जब याद नहीं है। मालूम तो, अरे नहीं मालूम तो क्या, जब आप आपका जब बर्थ हुआ तो पीछे में एक कुछ लिखा हुआ था क्या कि ब्राह्मण बच्चा ही है? आपने मूर्खता वाली बातें क्यों कर रही है? कैसे क्या होता आप है कि मूर्खता आपको वाली पता नहीं बात है? कर रहे हो, आप एक इंसान हो, आप अपने आप को किसी एक कास्ट में डाल रहे हो। कितनी बेवकूफी वाली बात आप कर रहे हो। वो तो यहाँ हमारी पे हम परंपरा है। 4 लोग बैठे हैं, अगर मैं जीनोम डिफरेंस निकालू ना, 0.03% निकलेगा हम लोग का। कैसे किसी को बोलते हो ब्राह्मण है, कैसे किसी को बोलते हो देखिए शूद्र एक है? बात है, ये जो है हमारी जो है परंपरा रही है, और जो हमारी परंपरा, परंपरा के अच्छा स्रोत है। हाँ, परंपरा ही तो बस कचरा ये है ना। वाली बात पे आए आप। हाँ, हमारी परंपरा रही है। हमारी परंपरा ये भी रही है कि बाहर से And बहुत dogma. सारे लोगों ने आके ना जूते ही जूते मारे हैं। That's what we call भैया, dogma. That's what we call देखिए, dogma. आपको जूते खाने का बड़ा शौक है, खाइए। तो यार आपने खाए हुए हैं पहले ही। नहीं, मैं यही तो मेरे को आश्चर्य लगता है मैं कि बताया देसी कौन सा आप नहीं मुसलमान खा रहे हैं, आज थे। तक हम अरबी अरे हैं। आप लोग नहीं खा रहे थे ना, हिंदुस्तान की आप लोग हाँ? नहीं खा रहे थे, हाँ। आप लोग तो कहीं और बैठे थे ना, तो कहीं हम और थोड़ी बैठे थे। मुसलमान आप तो बने मिले हैं, हम हुए थे तो मुगलों के वही साथ। है जो हम अरे वर्षों तो से हम तो मुसलमान नहीं हैं, मैं तो एक्स हिंदू हूँ। अरे एक्स हिंदू जैसा कोई चीज नहीं होता, समझे ना आप? अब आपके लिए नहीं होता, आपके लिए नहीं होता। ये देखो, ये भाई देखो, जितने देखने वाले हैं, परफेक्ट टुन्नी हमारे सामने आके खड़ा हो गया ना। बिल्कुल, मैं आई एम प्राउड ऑफ परफेक्ट। आपने तो मेरा हाँ, सम्मान किया है। परफेक्ट टुन्नी। गोरा पर ये हिटलर का वो कह रहा है कि मैं प्राउड आर्यन हूँ, यानी वो कह रहा है मैं प्राउड आर्यन हूँ, और तुम काले ब्राउन लोग मेरी जूती के नीचे हो, और उसको ये मैंने ऐसा नहीं इनको कहा, आग लगी।
ओहो Don't put words in my आर्यन mouth. की बात कर रहा हूँ गालिब आप भाई, सुनो। परंपरा के नाम पे ना गाय का मूत पीते आए हैं ये लोग, और उसको भी डिफेंड कर देंगे। अरे भाई, परंपरा के नाम पे हर गलत चीज सही नहीं हो जाती। सीखो, थोड़ा समझो, फ्यूचर जानो, कहां हम आज देश कहां पे खड़ा हुआ है। आप ही के जैसे लोगों के कारण जातिवाद प्रैक्टिस किए हो, देश का विभाजन किए हो। देश का विभाजन किसने देश, किया है? हाँ बिल्कुल, देश के एक बहुत बड़े हिस्से को वंचित करके रखे हो। आपके ही जैसे लोग थे वो, ठीक है। किसने तो वंचित अब किया? कम से किसको? कम एक मिनट, आज की जो जनरेशन है ना, मैं आपसे छोटा हूंगा उम्र में, आप तो भाई बहुत बड़े तोप हो, आप तो जाके विदेश में विदेशी ब्राह्मण बन गए हो यार आप तो। मैं तो देसी इंसान हूं, भारतीय मनुष्य हूं मैं, ठीक है। तो मैं जो आपके जैसे जो लोग थे ना, जो परंपरा की बात कर रहे हैं, मेरी जनरेशन के लोग नहीं सुनेंगे, मत सुनिए, नहीं आपको किसने सुनेंगे कहा? हम। नहीं सुनिए। यू डू यू, मी डू मी। नहीं, आपको तो जो करना था वो कर चुके। यू डिड योर्स, नाउ वील डू आवर्स। अच्छा चले लेट्स जस्ट रैप मेरे इट ख्याल अप। आपने आपने जो बात की, तो जो आपने हमसे किया क्वेश्चन किया था, जो आपने हमसे क्वेश्चन किया था, और आपकी प्रेमिस ये थी कि एनीवन हु बिलीव्स इन समथिंग लेट हिम बी। हालांकि आपने गोरे को कह दिया, जो गोरा आपकी तरह की सोच रखता है, उसको आपने कह दिया ही कैन गो टू हेल। तो मैंने उसी ये तरह तो हमने मैं उसे कहा गाली कि थोड़ी दूंगा, तो मैं आप- अपने मन आपका में जो- कहा ना। वो तो आप डर के हाँ, नहीं दोगे नहीं। ना यार, डरते हो इसलिए नहीं दोगे ना, हम नहीं डरते नहीं नहीं नहीं, ना, चलो नहीं भी इसलिए डरते, कोई बात नहीं भी कर सकते डरते, हैं। हाँ। चले नहीं भी डरते। बात तो असल में गाली तो हम भी नहीं दे रहे, हम भी आपको कोई घरों से निकाल के हम तो नहीं कह रहे मारो या कोई गालियां दो लोगों को। तो जो आपकी प्रेमिस थी, वो हमने उस प्रेमिस के हवाले से बात की कि दीज आर द रीजंस व्हाई वी डोंट बाय योर लॉजिक। यू थिंक कि उससे किसी को नुकसान नहीं है। हमने आपको बता दिया कि ये एक बड़ी इवल आइडियोलॉजी, जो ये जो डिफरेंट रीइंकार्नेशन का, इससे मेरा कभी इस पे ध्यान नहीं गया था। जब मेरी पंडित महेंद्र पाल आर्य से बात हुई थी कि लिटरली माँ के बच्चे से पूरी दुनिया के कल्चर्स में ये कहावत बड़ी मशहूर है कि कोई बच्चा माँ के पेट से पापी नहीं पैदा होता, गुनहगार नहीं, या ऐसा जो टेड बंडी वगैरह, वो माँ के पेट से ऐसा नहीं निकला था, बाद में हुआ, जमाने ने कर दिया। बट योर आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी को आप मान रहे हैं, जिस बिलीफ को आप मान रहे हैं, दैट लिटरली सेज कि एक दिन का बच्चा जो माजूर है, जो उसकी कोई डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर, वो पिछले जन्म से लेके आया। तो आपने तो विक्टिम ब्लेम कर दिया है इतना बुरा। तो दीज आर द रीजंस व्हाई हम इसको बड़ा रिपल्सिव आइडियोलॉजी समझते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई वी अटैक इट। बट लेकिन नीति ग्रिटी में अमित ने आपको बता दिया। नहीं, मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं जो उसका एक्शन क्या है, वो हम किसी को मारने थोड़ी जा रहे हैं कि वो पापी हुआ। सप्रेस तो कर रहे हो ना, सारे गुलाम भी सारे मर थोड़ी जाते थे, ठीक है। सप्रेस क्या? व्हाट सप्रेस? किसको मार रहे थे? अरे वायलेंस ना सिर्फ फिजिकल नहीं होता भैया, विदेशी बाबू, वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है, ठीक है। नाली साफ करने वाले कौन सी कास्ट के हैं? ब्राह्मण ने आज इंडिया में जो लोग नाली साफ कर रहे हैं वो कौन सी कास्ट के हैं? और जो लोग बैठे हुए मंदिर में और लड्डू खा रहे हैं कौन सी कास्ट के हैं? मेंटल वायलेंस भी होता है, ठीक है, सोशल वायलेंस भी होता है, बहुत सारे वायलेंस के बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। आप अपनी परंपरा में रहिए। ये जो हम लोग की जो जनरेशन है ना, ये वर्तमान का भारत, मेरे जैसे जो लोग हैं, हम अपने देश को देख लेंगे, हम ठीक करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम आपके जैसे लोगों को तो बोलने नहीं देंगे। अरे छोड़िए, आपके बस का कुछ नहीं है। आप भी छोड़िए। हाँ, बस आप ही के बस का था, इसीलिए ना अंग्रेज बहादुर जूते मार के गया था। मैंने आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, अमित आप भी इंडियन वर्जन हारिस सुल्तान हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।